आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप सभी ने देख लिया होगा थंबनेल पर, कि आज हम DSSB TCT सोशल साइंस में कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन आप सभी के मन में रहे होंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं, जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप सभी के द्वारा ही पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं तो वो लेकर आई हूँ। इसके साथ साथ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है DSSB का, उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे। तो आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे चैनल पर TCT सोशल साइंस की तैयारी करवाई जाती है। 99 वीडियोस बन चुकी हैं पहले ही, ठीक है। तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और इसके साथ साथ हम जो DSSB के लिए वीडियोज़ जो हैं अपलोड करते रहते हैं। और इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी भी तैयारी करवानी स्टार्ट कर दी गई है, तो उसके लिए भी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यहाँ पर जो पहले हम थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर उन क्वेश्चन को हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि अभी हम ये देख लेते हैं कि आप सभी के मन में जो क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को लेकर, जिस डाउट को लेकर आप मेरी वीडियो में आए हैं, क्या वो सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। तो चलिए देखते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैं DSSB जो है उसमें KVS की तरह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इसके साथ साथ इस तरीके से पूछा जाता है कि उन्होंने साइंस स्ट्रीम से क्या किया है, 12th क्लास की है। तो 12th क्लास जो है PCM लिया है या फिर साइंस स्ट्रीम से की है, यानी कि SST नहीं है उनके पास। और ग्रेजुएशन लेवल पर, क्योंकि साइंस वाला स्टूडेंट SST यानी कि आर्ट्स में भी जा सकता है, ग्रेजुएशन भी कर सकता है, BA कर सकता है, ठीक है। तो कंपलसरी नहीं है कि वो BSc ही करेगा। तो क्या 12th में साइंस ली है और उसके बाद वो क्या है, ग्रेजुएशन लेवल पर SST लेकर करता है, तो उसके बाद वो BEd कर लेता है। जो प्रोसेस होता है SST के बाद BEd करके ही तो आप जो है लगेंगे टीचर। तो इसको लेकर पूछा जाता है कि क्या इसमें कोई दिक्कत होगी कि अगर 12th क्लास में सब्जेक्ट नहीं लिया हुआ है तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। मतलब कि आप सभी के द्वारा ही पूछा गया। ये अभी कुछ दिन पहले मेरे पास टेलीग्राम ग्रुप में आया था। अगर ज्वाइन नहीं किया हुआ है आप सभी ने तो कर सकते हो, वहाँ पर कमेंट का ऑप्शन ऑन कर दिया गया है। आप कभी भी जो भी डाउट है वहां पर मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। और यहाँ पर इस तरीके से पूछा जाता है कि मैंने BCom किया है, फर्स्ट ईयर में मेरे पास हिंदी थी, सेकंड ईयर में मेरे पास इंग्लिश थी और इकोनॉमिक्स तीनों ईयर में रही है, तो क्या मैं TCT SST के लिए एलिजिबल हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है BA ऑनर्स, यानी कि जो बच्चे ऑनर्स करते हैं उनको ये कंफ्यूजन रहती है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उनका बन ही नहीं पाता है, तो क्या DSSB उन्हें भी TCT SST में शामिल करेगा, क्या वो एलिजिबल हैं, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और इन्होंने पूछा है कि 3 साल उन्होंने क्या इंग्लिश पढ़ी है और SST जो है उसके लिए वो एलिजिबल हैं इस तरीके से। और इसके साथ साथ क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया, इसके साथ साथ इंग्लिश भी लिया इन्होंने। और भी काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं, वो सारे के सारे हम जो है लास्ट में वीडियो में देखेंगे। अभी हम जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए, ये मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ। जब भी एडवर्टाइजमेंट निकलता है DSSB का, जैसे कि आपको पता होगा, अब जो है इसके जो वैकेंट सीट है उसको लेकर इस साल बहुत जल्द आप सभी के लिए जो है एडवर्टाइजमेंट आने वाला है। कैलेंडर जारी कर चुकी है, तो अपने सारे डाउट क्लियर करके चलो। क्या पता आप गलत चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आप उसके लिए एलिजिबल हो ही नहीं, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम जो है यहाँ पर अपना, क्योंकि ये जो इन्होंने लिखा हुआ है बहुत ही अजीब लिखा हुआ है, बच्चे अगर स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर हर चीज़ मैं क्लियर करने वाली हूँ आप सभी की, जैसे मैंने क्वेश्चंस दिखाया आप सभी को। तो देखो, अब आप सभी ये सोचेंगे, अगर आप में से कोई मेल होगा तो उसको ये लगेगा कि फीमेल के लिए अलग निकाला गया है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन वगैरह, और मेल के लिए अलग है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेल और फीमेल का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। तो देखो, यहाँ पर साफ तौर पे बताया गया है, हमें एक एक लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, और वो हमें बहुत अच्छे से समझनी है। इसके बाद एक भी डाउट आपका नहीं रहने वाला। अगर रह भी जाता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आप पुट कर सकते हो, मैं आप सभी के आंसर देती हूँ। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। बैचलर डिग्री यानी कि BA, वो आपकी ऑनर्स भी हो सकती है, पास भी हो सकती है। पास को प्रोग्राम बोल देते हैं, जिसमें 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। जो ज़्यादातर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह है वहाँ से होती है। तो ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों किए हुए हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक किया हुआ है। इसके साथ साथ आपने ये जो बैचलर डिग्री है वो आपने रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से करी हुई होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है वही जो है मान्य होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है।
और यहाँ पर भी एक और बात यहाँ पर इन्होंने कही है कि ये जो बैचलर डिग्री की है आपने, चाहे ऑनर्स की होगी जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, और आप हिस्ट्री ऑनर्स इस तरीके से करते हैं, या फिर आपने प्रोग्राम या फिर जिसे पास कह देते हैं वो किया होगा बीए, ठीक है। और इसके साथ साथ 45 मार्क्स जो है यहाँ पर एटलीस्ट 45 मार्क्स होने चाहिए। किसमें होने चाहिए? एग्रीगेट इन 2 स्कूल सब्जेक्ट्स, यानी कि जो 2 स्कूल सब्जेक्ट होंगे आपके, जो आपने स्कूल लेवल में पढ़े होंगे, वो जो 2 सब्जेक्ट हैं वो आपके 45 मार्क्स जो हैं उसमें होने चाहिए। अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं रखनी है कि आपकी बैचलर डिग्री में, यानी कि आपको जो बैचलर डिग्री मिलेगी उसमें 45 मार्क्स हो चाहे ना हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर बात आई है कि आपके जो भी 2 स्कूल सब्जेक्ट हैं उन दोनों में क्या होने चाहिए? 45% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, समझ गए यहाँ पर आप। तो यहाँ पर ये बात कही गई है और इसमें साफ साफ बताया गया है कि in 2 school subject of which at least one out of the following should have been at the elective level, यानी कि उसमें से जो ये 2 स्कूल सब्जेक्ट आप ले रहे हो कॉम्बिनेशन में, उसमें से एक जो होगा, कम से कम जो एक है वो ये जो लिस्ट नीचे दी गई है उसमें से होना चाहिए जो आपका इलेक्टिव लेवल पर होगा, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा। टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हो, यानी कि टीजीटी सोशल साइंस के लिए देख रहे हो कि एसएसटी के लिए देख रहे हो कि कॉम्बिनेशन क्या है आपका, तो यानी कि आपका सब्जेक्ट कंसर्न कौन सा हो गया? एसएसटी हो गया, सोशल साइंस हो गया। तो या तो आप इंग्लिश के लिए देख रहे हो, इंग्लिश में तो कोई भी जो सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स में होता है, नेचुरल साइंस में होता है, ठीक है। तो ये तो हमारे काम के नहीं है ऊपर वाले, इसमें से हमारा एक होना चाहिए जो हमारा सब्जेक्ट कंसर्न होगा, यानी कि सोशल साइंस हमारा सब्जेक्ट कंसर्न है, ये होना कंपलसरी आप सभी के पास, ठीक है। इसमें से भी एक सोशल साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं जो इन्होंने बताए हैं कि कौन कौन से सोशल साइंस के अंदर सब्जेक्ट आएंगे, उसमें से एक सब्जेक्ट आपके पास होना कंपलसरी है। कौन सा है वो एक सब्जेक्ट? चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो इस सेकेंड वाला देखना है हमें, फर्स्ट वाले से हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो नेचुरल साइंस वालों के लिए है। तो दूसरा जो है सोशल साइंस वालों के लिए, सोशल साइंस के अंतर इन्होंने बताया है या तो हिस्ट्री आएगी, या फिर पॉलिटिकल साइंस आएगी, या फिर इकोनॉमिक्स आएगी, या फिर बिजनेस स्टडीज आएगी, साइकोलॉजी जो है, सोशलॉजी हो गई, और ज्योग्राफी। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हो। अब आप कहेंगे यहाँ पर कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट तो कोई बना ही नहीं, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट के लिए इन्होंने 2 स्कूलिंग सब्जेक्ट कहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसमें से कोई ना कोई एक एसएसटी का सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। प्लस में आपके पास अगर दूसरा कोई भी एसएसटी का सब्जेक्ट है तो चलेगा, नहीं है तो आपके पास हिंदी या इंग्लिश में लैंग्वेज जो होती है, या फिर संस्कृत जो लैंग्वेज है उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चाहिए, कोई भी एक लैंग्वेज चाहिए। दूसरा यहाँ पर आपका कोई भी ऑप्शन हो सकता है, या तो एसएसटी का, अगर मान लो एसएसटी के इस वाले में आपने पॉलिटिकल साइंस ले ली और दूसरे वाले में आपने इकोनॉमिक्स ले ली, तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है। ये हम बात करेंगे कितने कितने सालों तक होनी चाहिए दोनों चीज़ें। दूसरी बात, अगर यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दूँ, अगर आपने हिस्ट्री ले ली, एसएसटी में आपने यहाँ पर हिस्ट्री ले ली, ठीक है, और प्लस में आपने यहाँ पर आपके पास कोई भी लैंग्वेज है, इंग्लिश है या हिंदी है, आपने पढ़ी हुई है, स्कूल लेवल पे भी पढ़ी हुई है और उसके साथ ग्रेजुएशन में भी पढ़ी हुई है, मेन आपका ग्रेजुएशन का है, ठीक है। बीएड यहाँ पर जो है, बस बीएड जो है आपके पास होनी चाहिए। टीचिंग जो यहाँ पर आगे पढ़ेंगे हम, इसमें दे रखा है कि जो टीचिंग के लिए जो बीएड है वो होनी चाहिए, पर बीएड के जो सब्जेक्ट है वो मायने नहीं रखते। यहाँ पर इन्होंने कहा है ग्रेजुएशन लेवल पर आपके पास ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ये बनने चाहिए। तो एक हमारा एसएसटी का सब्जेक्ट हो गया हिस्ट्री, प्लस में आपके पास कोई भी लैंग्वेज हो जाए। यहाँ पे हमने एसएसटी वाला एग्जांपल तो ले लिया था, तो यहाँ पर अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, ये तो एसएसटी के सब्जेक्ट हो गए हमारे पास, ठीक है। पर अगर आपके पास कोई भी एसएसटी का सब्जेक्ट नहीं है तो हिंदी इंग्लिश तो जरूर पढ़ी होगी, चाहे ऑनर्स किया हो आपने, चाहे आपने बीए प्रोग्राम किया हो जिसे पास कहते हैं, तो हिंदी इंग्लिश जो है लैंग्वेज जो है आपने पढ़ी होगी, तो वो जो है यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है, इसी को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बोल देते हैं DSSB में। तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। केवीएस में थोड़ा सा ज़्यादा कर रखा है उन्होंने, आप देख सकते हैं केवीएस के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है DSSB से। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं पर वहाँ पर नहीं होते, केवी में एलिजिबल नहीं होते हैं। तो उसके लिए आप अपनी सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कमेंट में पिन कर दूंगी, साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, हर चीज़ वहाँ पर मिल जाएगी और हमारे साथ मिलकर आप टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी कर सकते हो। और अब जो यहाँ पर
ये 40 यहाँ आई थिंक आप सभी कॉम्बिनेशन का तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा क्या चीज़ कॉम्बिनेशन में आएगी क्या नहीं, ठीक है। अभी 45% जो मार्क्स है दोनों सब्जेक्ट में होने चाहिए, इन्होंने ये कहे हैं। अब किसी के नहीं बन रहे हो तो ऐसा आता है कि मेरे एक सब्जेक्ट में तो 45% मार्क्स है पर दूसरे में नहीं बन रहे हैं, तो क्या होगा। तो यहाँ पर इसको भी रिलैक्सेबल किया गया है थोड़ा सा। कौन कौन से केस में मिलेगी आपको छूट, इसमें सब 3 केस दिए गए हैं। सबसे पहले वाला है उसमें कहा गया है कि अगर कैंडिडेट ने क्या किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है उसके पास, यानी ग्रेजुएशन से अपर लेवल की पोस्ट ग्रेजुएशन की आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आपको थोड़ी जो है इसमें छूट मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपने एमए की हुई है तो आपको थोड़ी, मास्टर डिग्री की हुई है तो थोड़ी सी छूट मिल जाएगी, ठीक है। अब इन्होंने कहा है अगर आप SC ST हैं तो भी आपको जो है छूट मिल जाएगी इसमें, ठीक है। और इन्होंने कहा है अगर फिजिकल हैंडीकैप कोई कैंडिडेट है तो उसको भी इसमें क्या है छूट दी गई है, यानी कि 45% जो मार्क्स है वो नहीं बन रहे तो भी आपको क्या है एलिजिबल हो जाएंगे अगर ये केस हैं आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लिया अब हमने। अब देखो जो ये तो हमारा फर्स्ट था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, ये तो इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आपके पास डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। अब बच्चे यहाँ पर क्या गलती कर देते हैं, DSSB ने यहाँ पर डिप्लोमा लिख दिया, तो वो सोचते हैं हमने JBT की हुई है और ग्रेजुएशन की हुई है, क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो इसका आंसर साफ साफ नो। JBT जो होती है आपकी PRT लेवल के लिए होती है। यहाँ पर आप TGT के लिए कर रहे हैं तो आपके पास B.Ed होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपर लेवल की बात कर रहे हैं तो ट्रेनिंग एजुकेशन में आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, और इसका मतलब यही है कि आपके पास B.Ed होनी चाहिए। तो B.Ed आपके किसी भी सब्जेक्ट से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और B.Ed में भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, आपको पता होगा, वो हम आगे बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर साथ साथ इन्होंने कहा है वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी की, यानी कि आपको हिंदी में पढ़ाना आना चाहिए। ऐसा नहीं कहना है कि मैंने इंग्लिश में पढ़ा है तो मैं हिंदी में नहीं पढ़ा सकती बच्चों को या नहीं पढ़ा सकता, आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। और इसके लिए वो क्या करते हैं, अगर किसी बच्चे ने 8th क्लास तक हिंदी पढ़ी है तो उसके लिए वो 8th क्लास तक का प्रूफ मांगते हैं कि आपने हिंदी पढ़ी भी है या नहीं पढ़ी है। अगर नहीं पढ़ी है, आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है हिंदी, तो आप एलिजिबल नहीं हो। अब देखो सीटेट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। अब यहाँ पर केवल इन्होंने सीटेट लिख दिया। बच्चों में ये भ्रम हो जाता है कि सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई है मेरा, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ, तो उसका आंसर भी नो होगा, क्योंकि सीटेट पेपर 1 PRT के लिए है और सीटेट पेपर 2 TGT के लिए होता है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको सारी क्लियर होंगी इस वीडियो में। तो यहाँ पर आई थिंक ये बात क्लियर हो गई। अब जो मेन जो यहाँ पर आता है, हमने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखा कि एक हमारे पास SST का सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लस में हमारे पास कोई भी दूसरा सब्जेक्ट हो सकता है। अब ये जो SST वाला सब्जेक्ट है ये कितने साल तक होना चाहिए हमारे पास ग्रेजुएशन लेवल पर, ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने SST का कोई भी सब्जेक्ट 1 साल तक पढ़ा है, क्या वो एलिजिबल है, तो नहीं है वो एलिजिबल। क्यों नहीं है, चलिए ये जो यहाँ पर दे रखा है ये हम देखते हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा है द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द सब्जेक्ट कंसर्न्ड, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है आप SST, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने नेचुरल साइंस के लिए भी कहा है तो इसलिए स्पेशली ये सोशल साइंस यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट कंसर्न आपका SST है, सोशल साइंस है। सोशल साइंस का कोई भी सब्जेक्ट जो यहाँ पर ऊपर जो लिस्ट में दिया हुआ है उसमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो वो कब तक होना चाहिए, 2 साल तक होना चाहिए, एटलीस्ट 2 ईयर्स तक। 3 साल यानी कि पूरी ग्रेजुएशन लेवल पर आपने पूरा 3 साल पढ़ा है तो कोई बात नहीं, होता और बढ़िया बात है, आपकी नॉलेज और अच्छी होगी उसमें, पर 2 साल तक होना कंपलसरी है, ठीक है। ये हमारा SST का जो सब्जेक्ट है 2 ईयर्स तक होना कंपलसरी है, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये सोचेंगे कि ये यहाँ पर हम जो ले रहे हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट ले रहे हैं कोई भी, या फिर कोई भी SST का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं हम, वो कितने साल तक होना चाहिए, तो इसको लेकर DSSB ने कोई भी यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं बताया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर किया है तो भी आपका जो है काम चल जाएगा, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का तो एक नाम दे रखा है, बस आपके पास SST का सब्जेक्ट होना चाहिए और साथ में ऑनर्स करेंगे। कभी ना ऑनर्स में कोई ना कोई 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर ऐसा होता है जब आप लैंग्वेज करते हैं और BA प्रोग्राम करते हैं तो 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो आपके बन ही जाते हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है, ठीक। और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये जो इलेक्टिव वर्ड यूज़ किया है, देखो अभी आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर इन्होंने क्या है इलेक्टिव लेवल यहाँ पर यूज़ किया है, तो इसका मतलब इन्होंने बताया है कि ये जो इलेक्टिव वर्ड है ये आपका सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया गया है, और जो अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें अलग अलग ये जो वर्ड है ये यूज़ किया जाता है, तो ये सब्जेक्ट कंसर्न के लिए यूज़ किया गया है। यानी कि आपके पास सब्जेक्ट कंसर्न में आपके पास इसमें से कोई एक होना चाहिए और प्लस में आपका कोई भी दूसरा सब्जेक्ट हो सकता है, और वो दूसरा सब्जेक्ट जो है आपका
जो है 1 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर, 2 साल, 3 साल, 1 साल, कभी कभी हो सकता है। पर जो आपके पास यानी कि हम एसएसटी की बात कर रहे हैं तो ये हमारा जो है सब्जेक्ट कंसर्न है, ये आपका 2 साल तक होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन लेवल में। और इन दोनों के क्या होने चाहिए, ये और ये दोनों, यानी कि यहाँ पर लैंग्वेज भी आ सकती है आपकी, कोई भी एसएसटी का सब्जेक्ट आ सकता है। इन दोनों में आपके क्या है 45% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, दोनों में। अब देखो यहाँ पर ये सब कुछ हमने देख लिया, ये ही था जो हमें डाउट में रखता था। अब वो सारे क्वेश्चन हम जो है मिनटों में जो है जितने भी डाउट्स आप सभी के क्लियर हो जाएंगे। चलिए फिर से उन क्वेश्चंस पे आते हैं जो आप सभी पुट आउट करते रहते हैं हमेशा। तो चलिए देखते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पर आपसे भी पूछते हो कि डी ट्रिपल एस बी में केवीएस की तरह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर नो होगा। केवीएस में जो है सब्जेक्ट कंसर्न बिल्कुल अलग है। वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस को या फिर कोई दूसरा जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट होता है उसे इतनी प्रेफरेंस नहीं देते हैं जितनी वो क्या करते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी को देते हैं। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया डी ट्रिपल एस बी में। इनका कहना है कि एक जो है आपके पास एसएसटी का सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लस में ये जो है आपने 2 साल तक पढ़ा हुआ होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर, एटलीस्ट ज़्यादा पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं है। प्लस में आपके पास कोई भी लैंग्वेज का सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर कोई भी एसएसटी का सब्जेक्ट चल जाएगा, यानी कि लैंग्वेज और एसएसटी के सब्जेक्ट में से कोई भी एक आपके पास चल जाएगा, ठीक है। और इसका कोई नहीं बताया है कि दूसरे वाला जो आपका ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है इसमें कितने साल तक पढ़ा हुआ आना चाहिए, ये कुछ नहीं बताया। तो इसको लेकर कोई डाउट नहीं रखना, बस ये एसएसटी का सब्जेक्ट होना चाहिए और आपका 2 साल तक ये पढ़ा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि मैंने 12th में पीसीएम लिया। अब उन्होंने कहा था स्कूलिंग सब्जेक्ट, 2 स्कूलिंग सब्जेक्ट। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने 12th तक पढ़े हुए होने चाहिए या फिर 10th तक पढ़े हुए होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा है, ठीक है। तो ये डाउट अपने दिमाग से निकाल दो कि आपने साइंस स्ट्रीम से क्या है 12th की है और मैंने जो है आर्ट्स स्ट्रीम से नहीं किया तो मैं टीजीटी सोशल साइंस की टीचर नहीं बन सकती। तो ये डाउट निकाल दो, क्योंकि आप बन सकते हो। आपने 12th में कोई भी सब्जेक्ट लिया हो पर आपने 10th क्लास तक एसएसटी सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो इसलिए उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन एसएसटी से की है और आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है और बीएड की है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। यहाँ पर ये डाउट क्लियर हो गया। अगला देखो, अगला डाउट है कि मैंने जो है बीकॉम जो है किया है और फर्स्ट ईयर में मेरे पास हिंदी थी, ठीक है। सेकंड ईयर में मेरे पास इंग्लिश और इकोनॉमिक्स जो है तीनों ईयर में थी, तो क्या मैं टीजीटी एसएसटी के लिए एलिजिबल हूँ? तो हाँ, आप एलिजिबल हो, क्योंकि आपके पास जो एसएसटी का ये सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स वो 3 साल रहा है। और जो दूसरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में या तो आप इंग्लिश रख लो चाहे हिंदी रख लो लैंग्वेज के तौर पर, तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला है यहाँ पर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस किया है, ठीक है। और वो भी क्या है, उसके अंतर्गत आपके पास क्या है इंग्लिश 3 साल तक पढ़ी है आपने, तो टीसीटी सोशल साइंस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकती हो। जैसे कि उसमें साफ तौर पे बताया कि ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स भी क्या एलिजिबल हैं और आपने जो है इंग्लिश जो है 3 साल तक पढ़ी है तो फिर आप इंग्लिश के लिए भी एलिजिबल हो, ठीक है। यहाँ पर एक डाउट और क्लियर कर देती हूँ आप सभी का, आपके मन में आता होगा कि मैंने 2 सब्जेक्ट से जो है मेरे 3-3 साल रहे हैं या 2-2 साल रहे हैं, तो क्या मैं दोनों के लिए अप्लाई कर सकता हूँ टीजीटी सोशल साइंस में? तो बिल्कुल कर सकते हो। यानी कि ये जो बच्चा है ये आप टीजीटी एसएसटी के लिए भी अप्लाई कर सकता है ये बच्चा, और ये बच्चा इंग्लिश के लिए भी अप्लाई कर सकता है टीजीटी के लिए, ठीक है, क्योंकि 3 साल इसने इंग्लिश पढ़ी है। और आप जो इंग्लिश का आपका जो भी क्राइटेरिया है डी ट्रिपल एस बी का वो देख सकते हो। और बीएड जो होती है वो एक बार ही करनी होती है, अलग अलग नहीं करनी होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो आगे, अगला जो है यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 1 सब्जेक्ट फॉर 2 years एंड अदर फॉर, जैसे कि मैंने बताया एक सब्जेक्ट यानी कि जो सब्जेक्ट कंसर्न होगा आपका, आपके पास एसएसटी है मेन सब्जेक्ट, वो आपका 2 years तक होना चाहिए। दूसरा आपका 1 सेमेस्टर होगा तो भी चल जाएगा, 2 सेमेस्टर होगा तो भी चल जाएगा, 1 year 2 year 3 year होगा तो भी चल जाएगा। उसके लिए कुछ भी यहाँ पर क्लियरफाई नहीं किया डी ट्रिपल एस बी ने, ठीक है। अगला देखो, अगला है आई हैड इकोनॉमिक्स ऑनर्स फ्रॉम दौलत राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 2016। और उस टाइम पर क्या होता था, उस टाइम पर कोई भी जो है कोई भी जैसे लैंग्वेज वगैरह नहीं मिलती थी इस तरीके से, तो यहाँ पर ये पूछा गया है। और इसके पास बीएड जो है इन्होंने की है, तो क्या वो एलिजिबल हैं?
ठीक है, इनके पास कोई भी जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं था। तो अगर देखा जाए तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो 2 स्कूलिंग सब्जेक्ट होने चाहिए, और उसमें जो है उन्होंने कहा है ऑनर्स वाले भी जो है एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर आपके पास साफ तौर पर ये बात है, 2 स्कूलिंग सब्जेक्ट मांगे गए हैं तो दूसरा भी होना कंपलसरी है। आप ये नहीं कर सकते चाहे वो आपने एक सेमेस्टर पढ़ा हो, पर होना चाहिए आपके पास। तो आप देखो, क्योंकि जो ऑनर्स वाले होते हैं उनके पास भी होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसी के साथ आई थिंक आप सभी के सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। मैंने काफ़ी सारी ऐसी बातें बताई हैं शायद आपको जिसमें डाउट हो, और कोई बात ऐसी बताई है जो आपको पता भी ना हो। तो आई थिंक आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और इसके साथ साथ क्या है, आप हमारी प्लेलिस्ट जो है चेक कर सकते हो टीजीटी सोशल साइंस की, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और इसके साथ साथ क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, और भी बाकी सारी चीज़ें देखने के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।